नमस्कार, आदाब। एक बार फिर आपका दिली इस्तकबाल है, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी सीरीज जिसका नाम है साहित्य के पन्नों से। आज का ये एपिसोड समर्पित है फारसी और उर्दू के बहुत बड़े शायर जनाब मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। उनकी अजमत का राज सिर्फ उनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी में ही नहीं है। उनका असल कमाल ये है कि वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाके समझते हैं और बड़ी सादगी से आम लोगों के लिए बयान कर देते हैं। गालिब जिस पुराशोभ दौर में पैदा हुए उसमें उन्होंने अजीम मुगलिया सल्तनत को बर्बाद होते हुए देखा और बाहर से आई हुई अंग्रेज कौम को मुल्क के इक़्तिदार पर छाते हुए देखा। गालिबन यही पस मंज़र है जिसने उनकी नज़र में गहराई और फिक्र में उसत पैदा की। वो किसी एक अहद के नहीं बल्कि हर अहद के, हर ज़माने के शायर हैं। उनकी तर्ज अदा में जिद्दत और बागपन है। जदीद तशबीहात और तराकिब ने उनके अशार को एक दायमी ताजगी बख्शी है। उन्होंने 11 बरस की उम्र में गज़ल कहना शुरू किया था। इब्तिदा में बेदल का रंग नुमाया था। ज्यादातर तवज्जो फारसी की तरफ रही। मिर्ज़ा को फारसी से खास दिलचस्पी थी। शेख मुअज़्ज़म की शागिर्दी में आए। अलावाज़ी अब्दुस समद के भी उन पर बड़े एहसानात हैं जिन्हें मिर्ज़ा भी तस्लीम करते हैं और कभी उनके वजूद से ही इनकार कर देते हैं। फारसी शायरी में उन्होंने बेदल के अलावा ज़हूरी, नज़ीरी और उर्फ़ी से भी बहुत ज़्यादा असर कबूल किया। बिलाखिर इनफरादी और ज़ाती रंग पैदा हो गया। मिर्ज़ा इंसानी फितरत के नब्बास थे और नफ्सियाती हक़ाइक़ का गहरा इदराक रखते थे। उन्हें मसाइल तसव्वुफ़, खुसूसन फ़लसफ़ा, वहदुल वजूद से गहरी दिलचस्पी थी। गालिब को अपनी फारसी पर बड़ा नाज था, लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलियत उनके उर्दू दीवान, दीवान गालिब और खुतूत मकातिब गालिब से हुई। मिर्ज़ा गालिब हमेशा से ही अपने चाहने वालों के लिए एक तिलिस्माती किरदार रहे हैं। मिर्ज़ा की शख्सियत की सबसे अहम खूबी ये रही है कि उनके आशिकों में न सिर्फ उर्दू वाले बल्कि गैर उर्दू तबका भी उनका मौतिफ रहा है। शायद यही वजह है कि जितने बेतुके और घटिया शेर मिर्ज़ा गालिब के नाम से जोड़े जाते हैं उतने शायद ही किसी और शायर के नाम से मंसूब किए जाते हों। गैर उर्दू तबका मिर्ज़ा गालिब के अशार को भले न समझे मगर दाद देने में कंजूसी नहीं करता। उनकी पैदाइश को तकरीबन 2 सदियां बीत गई हैं, लेकिन उनका फ़न आज भी अपनी महराज पर कायम है।
یہ مرزا غالب کی 223ویں سالگرہ ہے، یعنی 2 صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن آج بھی ان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی۔ ہر عمر کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، کیا بوڑھا کیا جوان، ہر کسی کو پتا ہے کہ مرزا غالب کون تھے۔ یہ کسی شاعر کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ مرزا غالب اکیلے شاعر ہیں جن پر بے پناہ مضامین لکھے گئے، کئی کتابیں لکھی گئیں۔ لوگوں نے اپنے شعر کہے اور نام دے دیا مرزا غالب کا۔ آئیڈیا جنریٹنگ اسٹوڈیو اس مہان کوی کو، شاعر کو سلام کرتا ہے۔